राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर गुरुग्राम के एक स्कूल में शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया। ये केंद्र वंचित वर्ग के बच्चों को हाई एजुकेशन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मौके पर स्कूल प्रशासन ने बताया कि केंद्र का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आत्मविश्वास से जोड़ना है। दरअसल शिक्षा केंद्र डीपीएस द्वारा समर्थित पहल का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत डीपीएस सेक्टर 45 गुरुग्राम में हुई थी। वर्तमान में ये कार्यक्रम देश भर में हजारों बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। कई बच्चों ने इसी कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वहीं अब सेक्टर 51 में भी शुरू हुए स्कूल इस नए केंद्र में फिलहाल 30 बच्चे नामांकित हैं। उन पर भी हर पहलू से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो पहला शिक्षा केंद्र है 2003 में शुरू हुआ था डीपीएस सेक्टर 45 में। तब से आज तक में 20,000 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। हमारे 3 शिक्षा केंद्र हैं, एक गुड़गांव में, 2 जयपुर में। तो एनआईओएस करिकुलम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे वो थे जो किसी तरह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो एक मन था उस समय पर भी कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तब तो ईडब्ल्यूएस वगैरह का भी नहीं कोटा हुआ था। तो मिस्टर जयपुरिया का एक सपना था कि इनको पढ़ाना है। तो उन्होंने बोला कि फ्री एजुकेशन देंगे। मैंने थोड़ा सा बोला फ्री नहीं करना चाहिए, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हल्की सी फीस लेते हैं, 50 रुपीज़ पर मंथ। उसमें बुक्स, यूनिफॉर्म, नोटबुक्स, ट्रांसपोर्ट, मिड डे फ्रूट, ये सब मिलता है बच्चों को। और टीचर्स अलग हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे रुकते हैं, उनको पढ़ाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट की टीचर्स रुक के उनको पढ़ाती हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है, बच्चों में जो पढ़ने की जो भूख है, जो लालसा है, वो हम सॉरी टू से मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं देखते। वो प्यास नहीं है, मॉर्निंग शिफ्ट को मिला हुआ है सब कुछ, इनको नहीं मिला। तो इनकी इच्छा है और सीखने की, और सीखने की। और मैं चाहती हूँ कि इनको जितना ऊपर हम चढ़ा सके चढ़ा दें। 3 दिन पहले अभी हमारे एक शिक्षा केंद्र की बच्ची ने सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो अच्छे नहीं क्लियर कर पाते। और एक बच्ची को हमने अमेरिका भेजा है नर्सिंग पढ़ने के लिए। एक बच्चा भी हमारा आर्मी ज्वाइन किया है। तो ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे हम, तो कम से कम जो डोमेस्टिक सर्वेंट की बेटी है वो कल को सोच सकती है कि वो टीचर बनेगी। जो प्रेस वाला का बेटा है वो अकाउंटेंट बन गया है एक यहाँ पर ऑफिस में। तो जहाँ जहाँ तक हम योगदान दे सकते हैं, पढ़ाई हम करवा लेते हैं। और जो पेरेंट बॉडी है वो बहुत सपोर्टिव है। उनको हम ज़रा बोलते हैं इंटर्नशिप करवा दीजिए अपनी कंपनी में, कहीं आप वर्क शेडोइंग करवा दीजिए, कहीं जॉब दिलवा दीजिए। वो बहुत अच्छे से जॉब दिलवाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये बच्चों ने कभी मेरा सिर नहीं झुकने दिया कि काम अच्छा ना किया हो, या पढ़ाई ठीक से नहीं करी हो, या ट्रेनिंग में कहीं कुछ कोताही कर ली हो। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन मेरे हिसाब से, कि हम अपना योगदान दे रहे हैं और बच्चे इन रिटर्न हमको उतना आदर और इतना सम्मान देते हैं कि कोई उसके लिए, मतलब जैसे सर ने बोला कि आर्थिक व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो प्यार सम्मान से सब दिल भर जाए। वही सेम मैं आपको एक दिन मैं आपको बुलाऊंगी, मैं सुगंधा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक दिन आएँ। हम जब फंक्शन करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का भी, उसमें शिक्षा केंद्र के बच्चे भी योगदान देते हैं, म्यूज़िक में, डांस में। मैं शर्त लगा सकती हूँ, आप बता नहीं पाओगे कौन मॉर्निंग का बच्चा है, कौन शिक्षा केंद्र का है। जिस तरह से वो टर्न आउट होते हैं, जिस तरह से वो गाना गा रहे हैं, जिस तरह वो डांस करते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, यू कैन नॉट मेक आउट। स्कूल में एजुकेशन तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो टैलेंट है, जो आगे पढ़ना चाहता है, क्या पोस्ट स्कूल भी उसको सपोर्ट? हाँ, वो कैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। जब पासिंग आउट जो बैच होता है, वो ट्रेडिशनली इंडियन स्कूलों में कोई गिफ्ट देते हैं स्कूल को, कहीं फ्रिज देते हैं, कहीं कोई लाइट लगा देते हैं। मैंने कहा हमें ये सब नहीं चाहिए, आप एक कॉर्पस बनाओ जिससे हम बच्चों की कॉलेज एजुकेशन सपोर्ट कर सकें। वो बैच वाले बच्चे ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो किसी बच्चे की फ़ीस 28,000 पर ईयर होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सस्ता है, 6-7,000 देना होता है साल का। वो सारे पैसे हम देते हैं। इनकी पूरी, मैंने कहा तुम मास्टर्स पीएचडी जब तक पढ़ोगे हम पैसे देंगे। वो कहाँ से देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ अच्छी चीज़ करना चाहो और कोई ठान लो तो कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे पहले मैम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शिक्षा केंद्र जैसे इनिशिएटिव को इन्होंने मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 14 के अंदर इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट किया है पिछले 2 महीने से। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद स्टूडेंट होते हुए हमें ये, क्योंकि जस्ट हम अभी जो लास्ट जो जनरेशन गई है उसके हम स्टूडेंट रहे हैं, तो एजुकेशन में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। हमें ये नहीं पता कि 10th के बाद 11th में अगर हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो उसके बाद क्या करना है। बस हम पीयर प्रेशर में ये चीज़ें करते हैं कि हमने साइंस ली, हमने कॉमर्स ली, उसके बाद हम ये सोचते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक जो रीज़न है वो ये भी है कि एजुकेशन में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा केंद्र जैसे माध्यमों से उन बच्चों तक जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक शिक्षा की अवेयरनेस भी पहुँचेगी,
इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा साधुवाद करता हूँ इस स्कूल का। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव जो हमारे स्कूल में भी चलते थे, यहाँ भी मैंने ये पहली बार देखा है कि उसी बिल्डिंग का, उसी प्रीमाइस का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें नॉर्मल जो स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं, जो मॉर्निंग बैच के बच्चे आते हैं, उसमें आप EWS के बच्चे या जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उन बच्चों को अगर आप ये वाला एटमॉस्फेयर देते हैं तो उनमें एक उम्मीद जागती है। उनमें उम्मीद इस बात की जागती है कि अपॉर्चुनिटी आगे जो आएगी वो कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ से जो वाइब्रेशंस उन बच्चों को मिलेगी वो बहुत ही पॉजिटिव होंगी। और उसके साथ क्या है, जब बच्चा घर जाएगा उसका जो समय जो हम बर्बाद करते हैं, जो कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, वो अपना समय आजकल जैसे हम देख रहे हैं नशा मुक्ति पे हम लोग काम कर रहे हैं, गुड़गांव पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ हम लोग नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं अगर वो अपना जो समय है खेल, अगर खेल में लगाएं या वो शिक्षा में लगाएं, अगर खेल और शिक्षा में समय लग जाएगा तो उनके पास नशे का समय नहीं मिल वो मतलब वो बचेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हर स्कूल इस इनिशिएटिव को अपनाए, सेम प्रेमाइस में उन बच्चों को वेलकम करे, ताकि बच्चों में वो उत्सुकता आए कि हम भी एक ऐसे अच्छे लेवल पे अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे शिक्षकों के साथ वो ग्रहण करें वो सारी सुविधाओं का जो आम बच्चा करता है। इसके लिए मैं इस स्कूल का फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ।